चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की शुरुआत करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा संविधान सभा। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था और जो भारत का संविधान है, इसको पढ़ने के लिए जो सबसे पहले आपको जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, हालांकि वो तो संवैधानिक विकास से शुरुआत की जाती है, परंतु संवैधानिक विकास में इतिहास वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। हम वहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ से भारत के संविधान का निर्माण हुआ था आज़ादी के बाद में। हालांकि ये संविधान सभा थोड़ा सा पहले बन गई थी, लेकिन संविधान निर्माण के लिए गठित की गई थी, इसलिए संविधान सभा को जानना जरूरी है। जो आज का टॉपिक होगा हमारा संविधान सभा होगा। आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, पटवारी से लेकर के आईएएस तक की, संविधान सभा में हर संविधान सभा से जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इस तरीके से बात करूंगा कि आपकी व्यापक समझ भी विकसित हो सके, साथ ही साथ फैक्ट जो हैं उनको ही बताने का प्रयास करूंगा और उनको फैक्ट को समझाने का प्रयास करूंगा। अंत में जो है परीक्षा में जो पिछले साल कई सालों में पूछे जा रहे प्रश्न हैं उनको भी अध्ययन करेंगे। मैंने प्रश्न भी साथ में ली हुई है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपका जो है एक पॉजिटिव कमेंट जो है हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है और कल हम उसकी दुगनी ताकत के साथ में जो है प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात है संविधान सभा की, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आप समझिएगा आखिर संविधान सभा है क्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा क्या है। तो दोस्तों, सभा का मतलब तो आप जानते हैं कि सभा का आशय होता है कि कुछ लोगों का समूह है। क्योंकि इसमें आगे एक शब्द लगा हुआ है, इसका नाम क्या लगा हुआ है, संविधान लगा हुआ है। अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान क्या होता है, किसी भी देश का मूलभूत दस्तावेज जो उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है, वह क्या होता है, संविधान होता है। फ्रेंड्स, भारत में संविधान का निर्माण जो है जिसके माध्यम से किया गया वो कौन थी, एक सभा थी, और उसे ही हमने क्या कहा, संविधान सभा कहा। कब किया गया इसका गठन, किस नियम के तहत किया गया, किस समिति के तहत किया गया, क्या इसमें प्रक्रिया रही हो, कैसे जो है इस संविधान सभा में लोग कैसे शामिल हो गए, क्या ऐसे ही निर्वाचित कर दिए गए थे, इन सभी बातों की बात करेंगे। कौन थे इसके अध्यक्ष, और अंततः दोस्तों जो हमारी बात करने का तरीका होगा वो हम सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्या इसका इतिहास रहा है, आखिर कब से संविधान की मांग चल रही है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी बात हम अध्ययन करेंगे संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। गठन के साथ साथ इसमें निर्माण में जो है, निर्माण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, निर्वाचन की प्रक्रिया रही है या नियुक्ति की प्रक्रिया रही है, इसकी बात करेंगे। देन जो है इसकी बात जो है हम संविधान सभा की संरचना की बात करेंगे। फ्रेंड्स, संरचना में देखेंगे कि कितने सदस्य रहे हैं इसमें और कौन से सदस्य कहाँ से आए हुए हैं और क्या यहाँ से लेकर के प्रश्न बनता है, इनकी बात करेंगे। देन इसके बाद जो संविधान सभा के प्रमुख जो पदाधिकारी रहे हैं उनकी भी बात करेंगे, कौन अध्यक्ष था। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि संविधान सभा आखिर कार्य क्या करती थी और कार्य करने का इसका तरीका क्या था, यानी कार्य पद्धति क्या थी। इसके बाद हम चाहें तो मेंस का टॉपिक, इसकी सीमाएं देख सकते हैं, इसकी आलोचना देख सकते हैं, इस प्रकार की बातें करेंगे। हालांकि मैं मेंस में न जाते हुए प्री के स्तर पर और वन डे एग्जाम के स्तर पर ही बात करूंगा, अर्थात मेरी जो है सीमा होगी थोड़ी सी, क्योंकि मेंस में बात अलग होती है, थोड़ा सा वो सीमा उसकी असीमित होकर के समझाना पड़ता है। हालांकि मैं मेंस के लिए नहीं, प्री के लिए बात कर रहा हूँ, वन डे एग्जामों के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा फैक्चुअल रहना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक पहलू को, और अंत में दोस्तों जो है हम इससे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न देखेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला स्लाइड है जिसमें हम बात करेंगे कि इसके इतिहास और मांग संबंधी बात करेंगे। फ्रेंड्स,
अगर भारतीय संविधान सभा की बात की जाए या फिर क्या इसका इतिहास रहा है और क्या इसकी मांग रही है, तो वैसे मांग फ्रेंड्स से बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन परीक्षा की भी क्या होती है, एक सीमा होती है और हम उसी सीमा के दायरे में बात करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत में एक जो है समय है जिसका 1895 का समय है और इस समय एक व्यक्ति है भारत के जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो अभी तक हमने क्या बात की, सामान्य बात की। तो भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में दोस्तों एक बिल पेश किया गया जिसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था? स्वराज विधेयक। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में जो है संविधान की सबसे पहले मांग जो है किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो आप फ्रेंड्स क्या बताएंगे कि 1895 में स्वराज विधेयक एक जो कानून लाया गया था उसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है की गई थी। ये दोस्तों क्या है, यही भारत में जो है सबसे पहली संविधान सभा की मांग है। आगे चल करके बहुत से व्यक्ति आते हैं संविधान सभा की मांग करते हैं। खास की बात करूं तो 1922 में जो है महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों, गांधी जी द्वारा क्या कहा जाता है, गांधी जी द्वारा यह कहा जाता है कि जो भारत का संविधान, भारतीय जो संविधान सभा होगी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भारत की संविधान सभा होगी वो किसके द्वारा निर्मित होगी, भारतीयों द्वारा निर्मित होगी। ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों द्वारा निर्मित जो है भारतीयों के लिए क्या होगी, संविधान सभा होगी। अगली बात करें, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की गई थी, तो दोस्तों प्रथम औपचारिक मांग है 1934 में की गई थी। प्रथम औपचारिक मांग कब की गई थी? 1934 में की गई थी और यह व्यक्ति जो था कौन, जिसने की थी वो कौन थे? एम.एन. रॉय थे। अगली बात करें दोस्तों, 1936 में कांग्रेस के जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन किसका? कांग्रेस का, और उसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी संविधान जो इसी जवाहर, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा डिलीट करने का सिस्टम थोड़ा सा कठिन है। तो जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग की गई थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में जो है इस जो है संविधान सभा की मांग का समर्थन किया गया था अथवा इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, वो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? 1936 का फैजपुर अधिवेशन था। चलिए अगली बात करते हैं, और अगर अगली बात करें दोस्तों 5 नंबर की, अंग्रेजों द्वारा प्रथम बार कब स्वीकार किया गया कि संविधान सभा होगी? दोस्तों 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम था? अगस्त प्रस्ताव। और इसमें जो है प्रथम बार किसने स्वीकार किया? ब्रिटिश सरकार ने जो है, ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि जो भारत में अंग्रेजों की सरकार थी उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारत में जो है संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक सीमा थी कि यह जो है स्वीकार किया गया था, यह फ्रेंड्स है भारत की जो मतलब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद स्वीकार की गई थी। और इसमें ये नहीं कहा गया था कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा होगी, ऐसा कहा गया था कि निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे। अगला जो प्रस्ताव आता है 1942 में दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्या आता है? क्रिप्स प्रस्ताव आता है। और क्रिप्स प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया था कि जो भारत की संविधान सभा होगी वो पूर्णतः भारतीयों द्वारा निर्मित होगी। क्या होगी? पूर्णतः भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, ये बात स्वीकार की गई थी। ये प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा जाता है
कि ऐसा किस प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था कि भारतीयों द्वारा निर्मित पूर्णतः संविधान सभा होगी, तो 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था। फ्रेंड्स, अगली बात करें तो 1946 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो है नए प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन में, और जो कि जिनका नाम था भाई क्या, क्लाइमेट एटली नाम था, लेबर पार्टी के थे और वह थोड़ा सा उदार थे बेंजामिन डिज़रायली के अलावा। जो कंजर्वेटिव वहाँ पर दूसरी पार्टी है उससे तुलना में थोड़ा सा उदार थे। उन्होंने क्या किया कि भारत में आज़ादी देने के लिए और संविधान निर्माण के लिए एक मिशन भेजा। उस मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन था। अब ये कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में आया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन आता है भारत में और विस्तृत चर्चाएं करता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और रिपोर्ट में संविधान निर्माण की क्या करता है? संविधान सभा गठन की बात करता है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कभी-कभी कि जो ये संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था, ये कब आया था भारत में? दोस्तों याद रखिएगा 1946 में आया था। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। कहो कौन-कौन से थे? तो एक थे आपके पैथिक लॉरेंस, वैसे यहाँ जगह नहीं है, बता देता हूँ। एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है तीसरे व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से 3 लोग थे। इस संविधान के निर्माण की जो समिति थी, एक प्रकार का मिशन था, एक प्रकार का आयोग था। चूंकि ये तीनों के तीनों ब्रिटिश संसद के जो है, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट थे, इसलिए इस मिशन को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। चलिए अगले प्रश्न की बात, जो अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। अभी जो भी फैक्ट छूटेंगे ये सभी फैक्ट प्रश्न में बारी बारी से मैं करवाऊंगा। जो अगली चीज है हमारे पास है वो है गठन संबंधी बात है कि संविधान सभा का गठन तथा निर्माण। तो इसका गठन और निर्माण जो है दोस्तों कब किया गया? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को किया गया। कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को इसका क्या किया गया? गठन किया गया। इसी समय पर प्रथम बैठक भी हुई थी। इसका निर्माण किस मिशन के तहत किया गया था दोस्तों? पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन के तहत जो है क्या किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इसमें कितने थे? 3 सदस्य थे, जो कि हमने पीछे बात की हुई थी कि एक तो क्या थे? पैथिक लॉरेंस थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, और दूसरे कौन थे? एबी अलेक्जेंडर थे, और तीसरे कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। थोड़ा सा राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरे समझाने और आवाज़ पर गौर कीजिएगा दोस्तों। अनुभव जो है कमी नहीं है, तो आप आवाज़ और थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी, हो सकता है कि सिस्टम जो है मेरा इतना मजबूत नहीं है, लेकिन जो है मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि दोस्तों गुणवत्ता जो है आपको कम नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे? सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, है कई बार आता है। किस मिशन के तहत संविधान सभा गठन किया गया था? क्या बताएं? कैबिनेट मिशन के तहत कब आया था भारत में? 1946 में आया था। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? ये थे। इसने भारत में क्या किया? घूमा और चर्चा किया। और चर्चा में क्या कहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। क्या कहता है? कि भारत में संविधान सभा का जो है गठन किया जाना चाहिए। और क्या आधार क्या बताता है? किस आधार पर किया जाना चाहिए? इसने पूरी जो तात्कालिक समय की जनसंख्या थी उसका आकलन किया, और जो दोस्तों उस समय पर जनसंख्या थी, लगभग जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी? 40 करोड़, 39 करोड़ जनसंख्या थी। रहने दीजिए भाई, 39 करोड़ थी। कितनी जनसंख्या थी उस समय पर भारत में? जो है 39 करोड़ जो क्या थी? जनसंख्या थी। और इसी के आधार पर कहा कि प्रति 10 लाख जनसंख्या से, क्या कहा? इसने कहा कि प्रति 10 लाख जनसंख्या, प्रति 10 लाख
जनसंख्या में क्या होगा, एक प्रतिनिधि होगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या में क्या होगा दोस्तों, एक प्रतिनिधि होगा। ऐसी क्या की इसने बात की। तो 39 करोड़ जनसंख्या थी, तो कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या निकल के आई दोस्तों, कितनी संख्या इनकी होगी, अर्थात सदस्य कितने होंगे, तो कुल जो है 389 सदस्य होंगे। आप चाहें तो इसमें क्या है, भाग दे सकते हैं। तो कुल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो 389 सदस्य हैं, इन्हें वर्गीकृत किया गया दोस्तों। इनमें से कहा गया कि जो 296 सदस्य होंगे वो कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। कई लोग इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे दोस्तों। मैं बता देता हूं कि जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, जब संविधान सभा गठन किया जा रहा था, तो उस समय पर भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। कौन कौन से, एक ऐसे राज्य हुआ करते थे जहां पर अंग्रेजों का सीधे शासन था, दूसरे ऐसे राज्य हुआ करते थे जहां पर रियासतों का शासन था। तो जहां पर अंग्रेजों का सीधे शासन था उन्हें क्या कहा जाता था, ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। और यहाँ से कितने सदस्य आएंगे दोस्तों, 296 सदस्य आएंगे। और जो देसी रियासतें होंगी, 93 सदस्य कहाँ से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे। देसी रियासतों से आएंगे। हालांकि इनमें जो ये 296 सदस्य हैं दोस्तों, इनमें से 292 ही क्या होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। और जो 4 सदस्य होंगे वो कमिश्नरी प्रांतों से होंगे। और इनका दोस्तों क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। याद रखिएगा, जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य आए हुए थे उनका क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। एक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इनका जो क्या होगा, निर्वाचन होगा। निर्वाचन होगा। और जो ये देसी रियासतों के सदस्य होंगे, ये दोस्तों क्या किए जाएंगे, जो राजा महाराजा होंगे उन्हीं की क्या कर दी जाएगी, नियुक्ति कर दी जाएगी। क्योंकि भारत में इतना समय नहीं था उस समय तक कि आज़ादी का जो है इंतजार कर सके, इसलिए सीधे नियुक्ति ही कर दी जाएगी। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। यदि नहीं आया दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आया है तो बहुत अच्छी बात है। 10 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए हम वापस आते हैं। और हमने यहाँ तक समझा था कि जो सदस्य कहाँ के थे, ब्रिटिश प्रांतों के थे, वहाँ पर क्या होगा, निर्वाचन होगा। और जो सदस्य देसी रियासतों के थे वहाँ पर क्या होगी दोस्तों, राजा अथवा उनके द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो क्या होगा, उनका प्रतिनिधि होगा। फ्रेंड्स, ये जो निर्वाचन होगा ना, ये निर्वाचन वर्तमान में जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा। जो कि 1937 में, अगर आपने मेरे इतिहास की मास्टर वीडियो देखे हुए हैं तो उनमें मैंने निश्चित रूप से बहुत विस्तार से जो है ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। उनमें इतिहास भी मैंने 7 घंटे में पूरा करवा दिया है। उसमें यहाँ पे वो बताया था कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो चुनाव हुए थे, और वही जो विधायक बने हुए थे उन्हीं विधायकों द्वारा क्या कर दिया गया, इन क्षेत्रों का मतलब जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कर दिया गया। तो यह निर्वाचन तो हुआ था दोस्तों, लेकिन कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप जो है समझ में आया होगा। और बात करें दोस्तों, ये देसी रियासतों के सदस्य हो गए, गठन हो गया, निर्माण हो गया, संभवतः यहीं तक की बात होती है संविधान सभा में गठन और निर्माण के बारे में। ये जो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नहीं बताया हुआ है कि 4 जो है क्या थे, इनमें से ये जो सदस्य थे 296, तो ये कैसे थे दोस्तों, 292 जो तो ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, और 4 सदस्य कहाँ से आने थे, जो कमिश्नर हुआ करते थे अंग्रेजों के, वहीं से आने थे। ये कमिश्नर कौन थे, तो एक थे आपके अजमेर के, एक कमिश्नर अजमेर के थे, एक थे आपके बलूचिस्तान के थे, एक कहाँ के थे, कुर्ग के थे, और एक कहाँ के थे, दिल्ली के थे। तो ये 4 क्या थे, आपके कमिश्नर थे। ABCD आप ऐसा याद कर सकते हैं।
ए मतलब अजमेर, बी मतलब बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, सी मतलब कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, डी मतलब दिल्ली। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, सदस्य हो जाएंगे, इनकी संख्या हो जाएगी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389 थी। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, देशी रियासतों से कितने थे, ये क्या थी, ये बात थी 1946 के सिस्टम बनाया गया। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं और अगली स्लाइड में क्या है। अब है हमारे पास में संरचना, जो कि हमने समझ ली है। अब हमें मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने वही बातें कर ली हुई है कि सदस्यों का चयन जो है 10 लाख 10 लाख प्रति जनसंख्या में 10 लाख जो जनसंख्या होती थी उनमें से क्या किया जाना था, एक सदस्य का चयन किया जाना था। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल कितने सदस्य निकल कर के आए थे, तो हमने देखा था कि इस हिसाब से दोस्तों कुल जो है 389 सदस्य जो है निकल कर आए हुए थे। 389 सदस्यों में अगर बात करें तो ये जो 389 सदस्य थे, इनमें कुछ क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे, और कुछ सदस्य कहाँ के थे, रियासतों से थे, रियासतों से थे। रियासतों में अगर ब्रिटिश प्रांतों में अगर बात करें तो सदस्य संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, तो यह सदस्य संख्या जो थी आपकी 292 प्लस 4 थी, और जो रियासतों से थी वह संख्या कितनी थी, 93 थी। यहाँ पर क्या हुए थे, निर्वाचन हुआ था। जो देशी मतलब ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है निर्वाचन हुआ था, और निर्वाचन भी कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ध्यान रखिएगा। बड़े लेवल के एग्जाम में प्रश्न आता है। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर निर्वाचन नहीं हुआ था, सीधे क्या कर दिए गए थे, नियुक्त कर दिए गए थे। अगर पूछ लिया जाए आपसे, फैक्ट है कि जो सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे, इन टोटल सदस्यों में से जो सर्वाधिक सदस्य सर्वाधिक कहाँ से आए हुए थे दोस्तों, तो यूपी से थे। और यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं था, उस टाइम पर जो यूपी का मतलब था संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत था। ठीक है। एक सदस्य ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, जो इनका निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूल रूप से इनका निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि मूल रूप से इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था। वैसे बाद में इन्हें जो है मुंबई से नियुक्त किया गया था, लेकिन मूल रूप से निर्वाचन कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था, जो क्षेत्र पाकिस्तान में बाद में चला जाने के कारण जो है फिर मुंबई से इनकी क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली बात है हमारे पास में कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में जो है बात करनी है। ये पेन अच्छा नहीं है, ब्लैक लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में, तो संविधान सभा के जो भी दोस्तों सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, उन्हीं में से एक को क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। शुरुआत में दोस्तों बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और इन्हीं के द्वारा जो है फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा ही क्या की गई थी, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, प्रथम जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और ये बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रथम बैठक की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही की गई थी। आगे चल करके 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। और वो कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं संविधान सभा के। तो आपसे पूछा जाए कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन से, तो आप बता देंगे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और आपसे अगर पूछ लिया जाए इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स, आप बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वह क्या थे, इसके स्थायी अध्यक्ष थे।
आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों, यह जो संविधान सभा थी 2 रूपों में कार्य करती थी। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती थी। जब यही संविधान सभा दोस्तों संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता जो है जी.बी. मावलंकर के द्वारा की जाती थी। मावलंकर के द्वारा जी.बी. मावलंकर के द्वारा की जाती थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया केवल लिखने में, मिस्टेक नहीं हुआ है, थोड़ा सा वो पेन जस्ट मिनट वेट कीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संसद के रूप में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो आप क्या बताएंगे कि जी.बी. जो मावलंकर साहब थे, मावलंकर, उनके द्वारा क्या की जाती थी, संसद के रूप में अध्यक्षता की जाती थी। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। आई होप आप समझ गए। आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के दोस्तों सचिव कौन थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के सचिव कौन थे तो आप क्या बताएंगे कि एच.बी.आर. अयंगर जो थे, एच.बी.आर. अयंगर, ये क्या थे, संविधान सभा के सचिव थे। आपसे पूछ लिया जाए जो भारत की संविधान सभा थी उसके सलाहकार कौन थे, सलाहकार कौन थे तो आप क्या बताएंगे, बी.एन. राव साहब जो थे इसके क्या थे, सलाहकार थे। बी.एन. राव जो क्या थे इसके सलाहकार थे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अगर दोस्तों समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका बताना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे जो है सुधार कर सकें। अगली बात करते हैं दोस्तों, और अगली बात है हमारे पास कि जो प्रारूप समिति है संविधान सभा में, जो है संविधान के निर्माण के लिए कई प्रकार की अलग अलग समितियां बनाई गई थी। लगभग दोस्तों बहुत सारी समितियां थी, 19 समिति थी, लेकिन जिसमें से प्रश्न आता है वो कई बार प्रारूप समिति को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति का जो पहली बार दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, इसका गठन कब किया गया था तो आप गठन कब बताएंगे, 29 अगस्त। ये फिक्स डेट आपको याद रखनी है क्योंकि फिक्स डेट ही पूछ जाती है। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे तो आप क्या बताएंगे कि बाबा साहब जो थे डॉक्टर अंबेडकर जी, अंबेडकर, वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे तो इसमें दोस्तों 1+6 सदस्य थे, मतलब कि 6 इसमें सदस्य थे, एक क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष सहित कितने हो जाएंगे, 7 सदस्य हो जाएंगे, और जो अध्यक्ष के अलावा जो है कितने हो जाएंगे, 6 सदस्य हो जाएंगे। जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाए उसी प्रकार का जवाब दीजिएगा। तो गठन की बात की, इसे जो है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे फ्रेंड्स इस समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं। इसे जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स जो है पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स अगली बात की जाए कि प्रारूप समिति को लेकर के और क्या प्रश्न बनता है कि इस समिति का जो है कार्य क्या होता था, इसके अगर कार्य की बात करें तो भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करना, अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करना क्या होता था, इसका कार्य होता था। आप थोड़ा सा समझने का यहाँ पर प्रयास करें, मैं चाहूँ तो समझा सकता हूँ। यूँ मानिएगा कि ये संविधान सभा है और यहाँ पर जो है संविधान सभा के अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं, उनकी कुर्सी लगी हुई है, और इस प्रकार से यूँ मानिएगा कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सदस्य बैठे हुए हैं। संविधान सभा के सभी सदस्य इस प्रकार से बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं, यहाँ जो है सचिव साहब बैठे हुए हैं, यहाँ उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, ऐसे जो है सभी लोग बैठे हुए हैं। और एक कमेटी है, इस कमेटी का नाम क्या है, प्रारूप समिति।
ये है आपकी प्रारूप समिति। और जो बी.एन. राव साहब होते थे, बी.एन. राव साहब ये जो है विभिन्न देशों के संविधान का जो क्या करते थे दोस्तों, अध्ययन करने के पश्चात जो है सिफारिश करते थे। इनके पास में कच्चा मसौदा लेकर के जाते थे, किसके पास में, प्रारूप समिति के पास में। कई लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि भाई संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि बी.एन. राव साहब थे, ये क्या लेकर के आए, जैसे विभिन्न देशों से जो है, जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका से हमने क्या लिए, मौलिक अधिकार लिए है, संसद कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए है, या फिर 1935 के अधिनियम से लिए हुए हैं। तो विभिन्न देशों के संविधान का क्या करते थे, अध्ययन करते थे, और उनका जो भी प्रावधान भारत की परिस्थितियों के अनुकूल था, उसे क्या करते थे दोस्तों, भारत के जो संविधान सभा की एक हिस्सा थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, इसके पास में ले जाते थे। यह जो प्रारूप समिति होती थी, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में थी, उसके द्वारा क्या किया जाता था, इस प्रारूप की जांच की जाती थी, और जांच करने के बाद जो है फाइनली रूप से उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता था। जैसे ही यह प्रारूप संविधान सभा में जाता था, जैसे उदाहरण के मान लीजिए एकदम से तो पूरा प्रारूप नहीं गया था भाई, कितना समय लगा था, बहुत सारा समय लगा, 2 साल लगभग, कितना समय संविधान बनाने में बहुत सारा समय लगा था। तो एक एक जो प्रारूप होता था, जैसे मौलिक अधिकारों का मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे फंडामेंटल राइट का प्रारूप लाया गया। अमेरिका से कौन लेकर के आए, ये जो बी.एन. राव साहब है, यूएसए से क्या ले आए, जो मौलिक अधिकारों का प्रारूप जो है लेकर के आए। इनको दिया गया प्रारूप समिति को, प्रारूप समिति ने इसे जांचा, कहा ठीक है। अब प्रारूप समिति क्या करेगी कि संविधान सभा को भेजेगी। अब संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य को क्या दी जाएगी, इसकी एक एक कॉपी जो है वितरित की जाएगी। प्रत्येक सदस्य उसमें पढ़ेगा, और मान लो कि कोई आर्टिकल 15 पर किसी को दिक्कत है, किसी को 14 पर दिक्कत है, किसी को 13 पर दिक्कत है, उदाहरण के लिए 15 पर दिक्कत है, तो इस सदस्य को, तो इस सदस्य खड़ा होकर बोलेगा कि मतलब मेरा ऑब्जेक्शन है, और वो अपना सुझाव देगा। अंततः उसमें जो है कई संशोधन किए जाएंगे, सभी के विचारों का स्वागत किया जाएगा, उनका अध्ययन करने के बाद जो स्वागत किया जाएगा। संशोधन के बाद जो है दोस्तों, वह प्रारूप अंतिम रूप से उसमें क्या किया जाएगा, मतदान किया जाएगा, और जिसमें जो है बहुमत होगा, उसी बहुमत के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, प्रारूप को लागू कर दिया जाएगा, और वह संविधान का हिस्सा बन जाएगा। ये क्या थी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसी चीजें जो है, हालांकि ये परीक्षा में तो नहीं पूछी जाती, ये प्रश्न आता है कि संविधान सभा जो निर्णय लेती थी, ये जो आता है कि संविधान सभा जो है निर्णय लेती थी, किस आधार पर लेती थी, क्या अध्यक्ष की हुकूमत पर लेती थी, क्या सचिव की हुकूमत पर लेती थी, तो नहीं, संविधान सभा के सदस्यों के बहुमत के आधार पर लेती थी। इस प्रकार से आपको क्या है, देखना है। आई होप आपको यह चीजें अगर समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला है संविधान सभा के कार्य। तो ये दोस्तों मेंस का टॉपिक है, हालांकि मैं बता देता हूँ जो आपको प्री के हिसाब से आएंगे, कि एक तो दोस्तों इसका कार्य था, सभी लोग जानते हैं कि संविधान का निर्माण करना क्या था, संविधान निर्माण करना इसी का कार्य था। दूसरी अगर बात करें फ्रेंड्स से, तो इसके द्वारा जो है 22 जुलाई, ये डेट फिक्स याद कर लीजिए, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, जो भारतीय ध्वज था, भारतीय जो ध्वज था, तिरंगा था, उसको क्या कर दिया गया था, स्वीकार किया गया था। अगली बात करें, जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है, जो हमारा क्या है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है, इनको संविधान सभा द्वारा ही 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। राष्ट्रमंडल में जो है सदस्यता लेनी ही या नहीं, इसको किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, इसी के द्वारा। और बात करें देश में कैसा जो है शासन लागू किया जाए, संघ में कैसी बात की जाए, संघीय शासन व्यवस्था रखना है या एकात्मक शासन व्यवस्था रखना है, इन सभी बातों पर बात की जाए। क्या आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी समिति का, जो संविधान सभा का ही कार्य था शुरुआत में, कि भाई क्या है दिया जाना चाहिए, किस वर्ग को दिया जाना चाहिए, अगर किस वर्ग को भी दिया जाना चाहिए तो किस जाति को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो ऐसा डिसाइड नहीं था कि भाई कौन सी आरक्षित जाति है, कौन सी आरक्षित जाति नहीं है। तो फिर कई जातियों का अध्ययन किया गया, कई आयोगों का गठन किया गया, जांच की गई किन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे जो है कार्य किसके थे, संविधान सभा के दोस्तों कार्य थे। एक दूसरा कार्य आप नोट कर सकते हैं कि संविधान सभा जो है दोस्तों संसद के रूप में भी कार्य करती थी, क्योंकि भारत का आज़ाद तो हो गया था कब, 1947 में, लेकिन संसद गठन कब हुआ था, पहली बार चुनाव जो है 1952 में हुए थे, तो उसके पहले हमारे पास संसद नहीं थी, तो संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं और अगली स्लाइड हमारे पास में दोस्तों तथ्य हैं। वो तथ्य क्या हैं, जैसे कि बात कर चुके हैं भाई सदस्य कौन था। अगर आपसे पूछा जाए ये एक बार एमपीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है कि उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। दोस्तों उपाध्यक्ष की बात करें तो दो उपाध्यक्ष थे, एक थे आपकी देसी रियासतों के लिए थे उपाध्यक्ष और दूसरे क्या थे, ब्रिटिश भारत के लिए उपाध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत के कौन थे तो ये प्रश्न 2020 का है एमपीपीएससी प्री का कि फ्रैंक जे एंथोनी, फ्रैंक जे एंथोनी ये एंग्लो इंडियन थे, जबलपुर से 3-4 बार जो है संसद में क्या रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं। तो फ्रैंक जे एंथोनी क्या थे, ब्रिटिश भारत के लिए क्या थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और देसी रियासतों के लिए अगर बात करेंगे तो दोस्तों बीटी कृष्णामचारी जो थे ब्रिटिश भारत के लिए क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगली बात करते हैं दोस्तों उपाध्यक्ष के अलावा आपसे सचिव पूछा जाए तो हमने बात की है कि इसके क्या थे, HBR अयंगर क्या थे, सचिव थे। आपसे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे और मतलब स्थायी अध्यक्ष और गैर स्थायी अध्यक्ष दोनों की बात कर ली थी। आपसे पूछा जाए महिला सदस्य संविधान सभा में कुल कितनी थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 15 जो है महिला सदस्य थी। आपसे पूछा जाए कि जब जो है विभाजन के बाद सदस्य संख्या कितनी बची हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो 1947 में हुआ था, लेकिन संविधान सभा तो कब बन गई थी, 1946 में बन गई थी। तो दोस्तों विभाजन के बाद सदस्य संख्या कितनी बची थी, तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, 299 सदस्य जो है विभाजन के बाद बचे हुए थे। कितने सदस्य, 299 सदस्य जो है बचे हुए थे। जो संविधान सभा में पूरे सदस्य थे ना, उनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने सदस्य आए हुए थे, अगर ऐसा पूछ ले तो 208 सदस्य जो है कांग्रेस के थे संविधान सभा में। चलिए दोस्तों ये क्या थी, हमारी सामान्य चर्चा थी संविधान सभा में। चलिए देखते हैं प्रश्न, देखते हैं क्या हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर सॉल्व कर पाएंगे तो आपकी क्लास जो सक्सेस है। और आप कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और किसी भी प्रकार के प्रश्न में अगर 1 भी % दिक्कत होना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली क्लास में उसका विधिवत जवाब दे दूंगा कि आइंदा जीवन में जो है आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी उस प्रश्न में। बस अभी थोड़ी सी क्या है, पहली क्लास है तो लगता है कि भाई डीपली ना हो जाए, तो कई लोग कहें कि इतना गहराई से जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। और ये आपके क्या है, यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखेंगे कौन कौन से खास हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारे पास जो प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स मैंने बड़ी अच्छी तरीके से बात की है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है दोस्तों 1924 में संविधान सभा की बात की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों 1936 में फैजपुर अधिवेशन में जो है बात की गई थी संविधान सभा की। और M.N. रॉय द्वारा जो है 1934 में मांग की गई थी। और यही क्या थी, प्रथम जो है औपचारिक मांग थी। यही क्या थी, आपकी प्रथम औपचारिक मांग थी। महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों 1922 में मांग की गई थी। और क्या कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा और जो भारत की संविधान सभा बनेगी वो भारतीय सदस्यों से मिलकर के बनेगी। तो आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है ना दोस्तों, एक लाइक होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर देना और अंत में कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसी लगी क्लास, क्योंकि आपका जो है फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि मैं अगली जो क्लास लाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा अपना जो है बेहतर स्तर करूंगा यदि जो कोई कमी दिखाई देगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके सामने, अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्या बात की जा रही है, हाईलाइट कीजिएगा सर्वप्रथम, तो आप लगा दीजिएगा उत्तर की बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम था क्या दोस्तों, स्वराज विधेयक लाया गया था। और इसी स्वराज विधेयक में जो है पहली बार संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है ऐसी कोई मांग नहीं की हुई है जो हमें याद करने की जरूरत हो। जवाहरलाल नेहरू हम पढ़ चुके हैं पिछले भी 1936 में मांग की थी और महात्मा गांधी ने 1922 में मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू से मैं एक फैक्ट बताना भूल गया दोस्तों, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, क्या हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी, उस दूसरी बैठक में इनके द्वारा 13 दिसंबर 1947 को क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था दोस्तों कि भारतीय जो संविधान होगा
उसकी एक प्रकार की क्या थी, विषय सूची थी। तो ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों, किस आधार पर गठित की गई थी। एसएससी 2004 का प्रश्न है, किस आधार पर गठित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, तो आपका क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था और इसमें कुल कितने सदस्य थे, हमने इनकी बात की हुई है, 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, एबियट अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये क्या थे आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड आपके सामने कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई थी। फ्रेंड्स दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत विस्तृत इसकी चर्चा की हुई है। 1936 से में जो कब हुआ था, फैजपुर अधिवेशन 1936 में हुआ था और यहीं पर जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मांग की गई थी। किसकी अध्यक्षता में, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी मांग की गई थी। फ्रेंड्स कानपुर अधिवेशन की बात करें तो 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ये सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की बात करें दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह कब हुआ था, 1929 में नेहरू की अर्थात जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और प्रथम बार जो है क्या किया गया था, प्रथम बार दोस्तों इसी में जो है स्वतंत्रता लक्ष्य घोषित किया गया था और हमने 26 जनवरी को जो है दिवस भी मनाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। दोस्तों हम जानते हैं कि संविधान सभा का गठन हमने कब किया था, 1946 में क्या किया, संविधान सभा का गठन किया। लेकिन यह संविधान सभा दोस्तों 1947 में क्या हो गई, भारत का विभाजन हो गया। क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो कुछ सदस्यों का क्या हो गया, अलग अलग बंटवारा हो गया। तो इसके पश्चात जो संख्या बची थी, कितनी बची थी फ्रेंड्स से हमने इसकी चर्चा की हुई थी, 299 सदस्य जो है बचे हुए थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ये क्या थे दोस्तों, कुल सदस्य थे शुरुआत में जो है इतने कुल सदस्य थे 324, 333 से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारे पास में कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो फ्रेंड्स बड़ा आसान सी बात है क्योंकि ये चीज़ें हमें पता है। तो कितनी, 10 लाख प्रति जनसंख्या पर चयन किया जाना था। कुल जनसंख्या उस टाइम कितनी थी दोस्तों, तो लगभग उस टाइम पर जो है 39 करोड़ जनसंख्या थी और 39 करोड़ में जो 10 लाख से भाग देंगे तो 389 सदस्य आ जाएंगे। और इस आधार पर कुल कितने सदस्य बने थे, भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य बने हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था। आइए इसमें पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, हमने बात की थी कि इनका शुरुआत में जो निर्वाचन हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल से हुआ था, परंतु यह क्षेत्र क्या हो गया, जैसे ही 1947 में विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो है किसको मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया। दोस्तों यह क्षेत्र बंगाल क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था और यह क्षेत्र कहाँ मिल गया, मतलब ये पाकिस्तान में चला गया। इसलिए बाद में जो निर्वाचन किया गया था दोस्तों, ये मतलब विभाजन के बाद में जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से किया गया था। तत्कालिक प्रधानमंत्री थे भाई एम.आर. जयकर थे शायद वहाँ के, या फिर कोई और थे। अध्यक्ष ने वहाँ से कहा था कि मतलब उनसे पत्र लिख करके कहा हुआ था और पत्र के माध्यम से क्या किया गया था, उन्हें अपॉइंट करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन मतलब कि जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों। उद्घाटन क्या होता है और हमेशा शुरुआत में ही होता है। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई थी? तो हमने बात की थी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और जो बाद में राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद जो थे 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को क्या बनाए गए? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है जो हमारे पास में, इस संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो ये दोस्तों जो है, ये जो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्न है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बैठक, संविधान सभा की बैठक और सत्र, तो संविधान सभा में दोस्तों कुल 11 सत्र हुए थे। कुल कितने हुए थे? अंतिम सत्र समेत जो है 11 सत्र हुए थे। और बैठक जो है, बैठकों की संख्या तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन यूँ मान लीजिए बैठक क्या होती थी, यह डेली होती थी। जैसे पहली बैठक कब हुई? आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो वह जो डेली होती थी, अगले दिन जो बैठक हुई वो दूसरी बैठक, और अगले दिन हुई तो तीसरी बैठक, बीच में संडे पड़ गया तो नहीं पता भाई कौन सी बैठक हो जाएगी। लेकिन सत्र क्या होते थे दोस्तों? ये सत्र जो होता था, हो सकता है 1 दिन का हो जाए, हो सकता है 10 दिन का हो जाए, हो सकता है 15 दिन का हो जाए, हो सकता है 20 दिन का हो जाए, हो सकता है महीनों का भी हो जाए। तो सत्र टोटल क्या थे? 11 थे। लेकिन पहले सत्र की शुरुआत कब हुई? जब पहली बैठक की शुरुआत हुई, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बात कर चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे क्या बनाए गए थे? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे ये दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष थे। संसद के रूप में अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर थे। हमारे पास जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति से मसौदा लिखा हुआ है दोस्तों। फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? इसे सुधार कर सकते हैं। हमने बात की है हालांकि कि मसौदा समिति भी से कहते थे। के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी हमने बात की थी। मसौदा समिति से प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति की अगर बात करें तो इसका गठन दोस्तों कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा, 30 अगस्त के दिन बने हुए थे। 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ शक्ति समिति के जो है अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न और हमारे पास लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारे पास में कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो हमने दोस्तों बात की थी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1947 को ये क्या किया गया था? 46 को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था। और यह क्या था? संविधान की जो निर्माण की एक विषय सूची थी, कौन कौन से प्रावधान हो जाते हैं, जैसे किताब के एक टॉपिक होते हैं वैसे इसमें भी नाम लिखे हुए थे संविधान निर्माण के। और इसमें कुछ संविधान की खास बातें थी कि स्वतंत्रता, समानता, ऐसे जो सिद्धांत इसमें दिए हुए थे। बात करें फ्रेंड्स, ये तुरंत ही पारित नहीं हुआ था। इसे जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? ये पारित हुआ। ये प्रश्न भी आपसे कभी पूछ सकता है। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी संविधान सभा और ये थे हमारे प्रश्न। अगर आपको ये क्लास जो है पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी क्या मिले, आंतरिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अभी जो है शुरुआती दौर है, यकीन मानिए अनुभव जो है मेरे पास है, लगभग मैं जो है 5 बार जो है एग्जाम दे चुका हूँ। इसमें से जो है 3 बार मेंस लिख चुका हूँ, 1 बार जो है इंटरव्यू सिलेक्टेड हूँ। तो आपका अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।